मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान दिया है, वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ। आपको लगा धार्मिक विवाद है? आपको लगा इस बयान में? देखिए, इस बयान में कोई धार्मिक नहीं है। उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है, कोर्ट नाजायज फैसला तत्काल कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये जो मौलाना सलमान बोले हैं, इस पर तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए ऐसे बयान पर? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, उसको नजरिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है। कोई वक्ता जब स्पीच देता है, स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ है, सब उनके साथ है, एक मिनट हर हाल में उनके साथ है। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन इस महिला पे कब कार्रवाई होगी जो ये कहती है कि जुमे के दिन को एक ऐसा दिन घोषित कर दिया जाए कि जिसमें दहशतगर्दी के तमाम मामला सामने आते हैं, जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी जाए, जुमे के दिन जितने लोग बड़ी तादाद में आते हैं इन पर पाबंदी लगा दी जाए, मस्जिदों को तोड़ दिया जाए। इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रही है कैमरे के सामने। तो कार्रवाई कब होगी, किस तरह से होगी, सुने आप इसका बयान, ये क्या कह रही है। इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। बयान आप लोगों ने सुना इस महिला का, ये किस तरह से ऐसी फब्दियां कस रही है मुसलमानों के ऊपर कि इस पर लाजिमन गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज यहां और मुसलमानों से कहूंगा, गिरफ्तारी कब होगी, इस पर रिपोर्ट दर्ज कब होगी? क्या आपके पास पुलिस थाना चल के आएगा? क्या आपके पास तमाम महकमा चल के आएगा कि मुसलमानों तुम्हारे बारे में इस महिला ने इस तरह की बात की है, जुमे के दिन को लेकर ये कहा है, मस्जिदों को लेकर ये कहा है, तो आप एफआईआर दर्ज कराओ। तो पुलिस महकमा चल के आएगा, प्रशासन चल के आएगा, या लोगों को प्रशासन के पास चलकर इन बातों से आगाह कर देना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। जिस तरह से सलमान अज़हरी साहब पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कोई उनकी तकरीर में ऐसा कोई मौजू नहीं था, ऐसा कोई मैटर नहीं था। मैंने आपको हाई कोर्ट के जो वकील है उनकी वीडियो दिखाई, उन लोगों का कहना क्या है कि कोई जुर्म वाली बात उन्होंने नहीं कही। वकीलों का कहना यह है कि जिस तरह हर कथावाचक आखिर में कोई शेर, कोई पंक्ति किसी ना किसी दोहे के साथ खत्म करता है, वैसे ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भी शेर व शायरी के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर कहा है। उसमें कोई जुर्म वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि कितना हंगामा किया गया, कितने पुलिस प्रशासन के साथ में उनके घर पर जाकर जो है दबाव बनाया गया और उनको उठाकर ले गए गुजरात। बहरहाल खबर यह है कि गुफ्तगू चल रही है, कोर्ट में पेश किया गया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को। अब आगे क्या रिजल्ट आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं तो गम है या डर है? क्या कहोगे, गम है, गुस्सा है, डर है? तो मुसलमान इतना खौफजदा क्यों है? इस वक्त मुसलमानों की कंडीशन इस तरह हो चुकी है कि न जाने क्या हो जाए। क्या डरे हुए हैं? क्या मुसलमान खौफजदा है? हालांकि मुसलमान इतना खौफजदा नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। मुसलमान खौफजदा नहीं है, मुसलमान सिर्फ इसलिए खामोश है कि मुल्क का माहौल खराब ना हो। हमको ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं, मीडिया। आप देखिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में किस तरह से नेशनल मीडिया ने इस खबर को कवरेज किया है। दिखाया जरूर है, लेकिन कहा कि भड़कीला मौलाना, जहरीले शब्द, जहरीली तकरीर और भड़काने वाली तकरीर कहां से आए, इतने चाहने वाले कौन है मौलाना, कैसा मौलाना, कब का मौलाना, तमाम चीजों को जो है उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो ये तो एक क्लियर बात है कि नेशनल मीडिया मुसलमानों के पक्ष में कभी नहीं होता है, वो हमेशा मुसलमानों की मुखालफत में बोलता है। नेशनल मीडिया हमेशा मुसलमानों के पक्ष की बात कभी नहीं करता है, तो उनके भरोसे रहना भी नहीं है। हमें तो यह देखना है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है।
तो मुसलमान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा संविधान के कानूनों का पालन कर रहा है और वो चाहता है कि मुल्क के अंदर फिजा खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, किसी तरह का कोई मामला, किसी तरह का कोई विवाद सामने ना आए। मुसलमान की पॉलिसी है जियो और जीने दो, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं चाहता है। लेकिन अगर मुखालिफ कैंप ये समझता है कि मुसलमान डर गया है, मुसलमान इस वक्त खौफजदा है, मुसलमानों को जो चाहेंगे हम कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। मुसलमान खौफजदा नहीं है, डरा हुआ नहीं है। मुसलमान सिर्फ लिहाज करता है। मुसलमान चाहता है कि अमन कायम रहे। मुसलमान चाहता है कि सब लोग मिलकर इत्तेफाक और इत्तिहाद के साथ में उन्नति करें, तरक्की करें, मुल्क को आगे लेकर जाएं। लेकिन इस पॉलिसी को कुछ लोगों ने डर का नाम दे दिया है और वो इसका फायदा उठाते हैं। तो इसलिए अब मुसलमानों को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई हंगामा करें, मैं ये कहूंगा संविधानिक तरीके से जो इजाजत देता है संविधान, जो कानून हमसे कहता है कि ये कार्रवाई आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, उसी के दायरे में रहते हुए हमें कार्रवाई करवानी चाहिए। उसी के दायरे में रहते हुए एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें जाना चाहिए थाने के अंदर, बताना चाहिए कि इस महिला ने ये कहा, या कोई भी हो जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, जो मुसलमानों के बारे में गलत सलत बयानबाजी कर रहा है, उसके बारे में जाकर हमें बिल्कुल FIR दर्ज करानी चाहिए। लेकिन करवाएगा कौन? लोग तो ये कहते हैं मौलाना लोग करवाएं, मौलाना लोग करें, मौलाना लोग आगे आए। देखिए उलामा सबसे आगे हैं, आज भी आगे हैं, बोल रहे हैं उलामा। आपने सैयद शबाहत मियां का बयान सुना, किस तरह से उन्होंने बोला है। मौलाना तकी रजा साहब बोल रहे हैं, गिरफ्तारी की बात उन्होंने कर दी, ऐलान कर दिया, जुमे के दिन हम बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे। ऐलान करते हैं कि इस तरह से अगर नाजायज सताया जाएगा, अगर बगैर किसी जुर्म के अगर कार्रवाई की जाएगी तो आवाज बुलंद की जाएगी, और अगर आवाज बुलंद नहीं करोगे तो हाल बुरा होने वाला है। क्योंकि किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और खुद अपनी जमीन पे एड़ियां रगड़ने से हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई होनी चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए। और जो लोग वो कोई भी हो, अगर कोई ऐसी भाषणबाजी करता है, वो चाहे भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का हो, या कोई भी हो, क्योंकि लोग अनुमान ये लगा रहे हैं ये 2024 की तैयारी है, तो क्या तैयारी होगी तो मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा? क्या तैयारी होगी तो मस्जिदों को गिराया जाएगा? क्या तैयारी होगी तो मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जाएगा? तैयारी अगर होनी चाहिए चुनाव की तो विकास के मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। धर्म की बुनियाद पर ही लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। उन्होंने देख लिया ना विकास करना है, ना नौकरियां देनी है, ना वैकेंसी निकालनी है, ना गरीब की झोपड़ी अच्छे से बननी है। अगर यूं ही धर्म के नाम पे हमें अगर वोट मिल रहा है तो क्या जरूरत है रोजगार करने की? और आज इंडिया की जो पब्लिक है, जो आवाम है, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। राजनीति के अंदर जो जातिवाद का धर्म को लेकर जो मामला खड़ा कर दिया है, उसको ज्यादा लोग इन्वॉल्व करते हैं, ये आप सब जानते हैं। बहरहाल लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान को बार बार सुना जाए और सुनाया जाए, सुने प्रशासन भी, शासन भी, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। कोई ऐसा जुमला नहीं कहा कि खास कम्युनिटी को टारगेट किया हो, लेकिन यहां तो नाम लेकर टारगेट किया जा रहा है, नाम लेकर कहा जा रहा है, मस्जिद का नाम, नमाजियों का नाम, जुमे का नाम, मुसलमानों का नाम लेकर। तो कार्रवाई होनी चाहिए और मुसलमानों को उठना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन से जाकर बताना चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए। कब तक हम सोते रहेंगे? कब तक हम सुनते रहेंगे? कब तक वावेला यूं ही हाय तोबा करते रहेंगे कि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान पर ये हो रहा है? तो निकलिए भाई, आइए, संविधानिक तरीके से जो अधिकार है, जो हमें कानून ने हक दिया है, उस हक का आप जो है उपयोग कीजिए, उस हक का यूज कीजिए, और तब जाकर इन लोगों की जबान बंद होगी। फिर कहीं जाकर मुल्क के अंदर मुझे लगता है कि अमन कायम होगा। और अगर यूं ही बैठकर हम खाली यूं ही बोलते रहे और डरते रहे या जबान नहीं खोलेंगे तो मामला और ज्यादा संगीन होने वाला है। बहरहाल आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट्स करके आप बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।